वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे लास्ट और फाइनल, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, प्रैक्टिस सेट नंबर 18 जो 6 स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 37 पर है। यहां पर बेटा आपको ऑलरेडी एक ग्राफ दिया हुआ है जो आप अपने वीडियो में देख सकते हो, और साथ ही साथ उसके राइट हैंड साइड पर 5 क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए गए हैं। So we will be solving all the 5 question answers by looking at the graph. जिस प्रकार OBT टेस्ट होता है, OBT के अंदर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको टेक्स्ट बुक में से आंसर ढूंढना रहता है, कुछ ऐसा ही बेटा अब हम इस पेपर में भी करेंगे। So you will be taking a new page after drawing all the 6 bar graph and you will be giving heading प्रैक्टिस सेट नंबर 18 जैसा कि आप देख सकते हो। नाउ बेटा कम टू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 37 एंड रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या लिखा है? दे से व्हाट डेटा इज शोन ऑन द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, वर्टिकल लाइन का मतलब होता है स्टैंडिंग लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है स्लीपिंग लाइन। ओके, तो वर्टिकल लाइन इज दिस y एक्सिस एंड द स्लीपिंग लाइन हॉरिजॉन्टल इज x एक्सिस। ठीक है बेटा, तो अब आप ध्यान से देखो, आई एम सॉरी, y एक्सिस पर दिया गया है टेम्परेचर और x एक्सिस पे दिया गया है सिटीज, करेक्ट? So how to present the answer? Let us see. After writing practice set number 18, leave one line and then write in the margin 1. And you will be writing, right, temperature is shown on vertical line। अब बेटा वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है? y एक्सिस। सो यू विल ओपन ब्रैकेट, राइट कैपिटल Y, पुट अ माइनस साइन एंड राइट देयर एक्सिस, देन टेक अ न्यू लाइन। नाउ क्लास, हमें वर्टिकल लाइन के बाद पूछा था हॉरिजॉन्टल लाइन, करेक्ट? सो हॉरिजॉन्टल मींस स्लीपिंग, और स्लीपिंग लाइन का मतलब होता है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे क्या दिया है? सिटीज। सो वी विल बी राइटिंग, राइट, नेम्स ऑफ सिटीज इज शोन ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस। सो अगेन वी विल ओपन द ब्रैकेट, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वी विल ओपन द ब्रैकेट, वी विल राइट देयर एक्स एक्सिस। बाय दिस बेटा आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लीव अ लाइन एंड राइट नंबर 2। रीड, क्या पूछा है? विच सिटी हैड द हाइएस्ट टेम्परेचर, करेक्ट? नाउ क्लास, दे सेड विच सिटी, तो अब आपको सिर्फ सिटी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड दे से विच सिटी हैड द हाइएस्ट टेम्परेचर। तो अब आप ग्राफ की तरफ देखो, सबसे लंबा ग्राफ किसका है आपके लिए? है चंद्रपुर का, करेक्ट ना? सबसे लंबा ग्राफ किसका है? चंद्रपुर का। सो द आंसर इज चंद्रपुर। वी विल राइट चंद्रपुर सिटी, चंद्रपुर सिटी had the highest temperature, had the highest temperature। नेक्स्ट, अब
नंबर थर्ड, सो लीव अ लाइन एंड राइट नंबर 3। नंबर 3 में क्या पूछा है बेटा, विच सिटीज हैड इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर, विच सिटीज। तो बार ग्राफ में ध्यान से देखो, ऐसी 2 सिटीज आपको मिलेंगी जिनका टेम्परेचर इक्वल है। फर्स्ट वन इज पंचगनी एंड द सेकेंड सिटी इज माथेरान। पंचगनी और माथेरान देखो इक्वल टेम्परेचर दिखा रहे हैं, करेक्ट। सो द आंसर विल बी पंचगनी एंड माथेरान पंचगनी and Matheran had equal maximum temperatures, equal maximum temperatures। फिर बेटा Q4 की तरफ आ जाओ। Q4 में पूछा है which cities had a maximum temperature of 30 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम लोग ग्राफ को देखेंगे और कौन सा ग्राफ 30 डिग्री पे पॉइंट होता है। द फर्स्ट इज पुणे एंड द सेकेंड इज नासिक, करेक्ट। पुणे और नासिक ये दोनों 30-30 पर स्टॉप होते हैं। यू कैन सी 30-30। सो द आंसर विल बी पुणे एंड नासिक, पुणे and Nashik, then we will copy from question, had a maximum temperature of 30 degrees Celsius। और फिर बेटा द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, इसी के साथ स्टैंडर्ड 6 का बार ग्राफ पूरा हो जाता है। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो अब आपको माइनस करने के लिए कम से कम 2 नंबर चाहिए। सो दे से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर्स ऑफ पंचगनी एंड चंद्रपुर। आपको पंचगनी और चंद्रपुर इन 2 के टेम्परेचर का डिफरेंस यानी माइनस करके आंसर बताना है। सो हाउ टू राइट, सी यू विल राइट फर्स्ट पंचगनी, देन पुट इक्वल टू का साइन एंड राइट 25 डिग्री सेल्सियस। ऑन द नेक्स्ट लाइन यू विल राइट चंद्रपुर, put equal to का sign and write there 35 degree Celsius। Leave a line and write the difference is equals to 35 degree Celsius minus 25 degree Celsius। इक्वल टू के नीचे पुट इक्वल टू का साइन एंड आंसर बताओ। अगर 35 में से 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 10 डिग्री सेल्सियस। सो राइट देयर 10 डिग्री सेल्सियस। बाय दिस बेटा आप सभी का सिंपल बार ग्राफ कंप्लीट होता है। वेदर यू आर इन 6th, 7th और 8th, everyone has to copy all the graph videos pertaining to the same। अब इसके आगे बेटा स्टैंडर्ड 7th में सिखाया जाने वाला जॉइंट बार ग्राफ होगा, वो भी 6th को कॉपी करना है, 7th को तो कॉपी करना ही है और 8th को भी कॉपी करना है। द रीजन, जो इस साल का करंट 8th है वो लास्ट ईयर था स्टैंडर्ड 7 और उन्हें जॉइंट बार ग्राफ नहीं सिखाया गया था। सो वंस अगेन बार ग्राफ के रिलेटेड सभी वीडियोस 6 से 8 तक सबको कॉपी करना है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो pertaining to joint bar graph। Till then, take care of yourself and thank you।